आज मैंने बनाया है क्रिस्पी चिकन। चिकन ब्रोस्ट भी इसे आप कह सकते हैं, चिकन क्रिस्पी बाइट्स भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए हैं। अगर तो आपके इस तरह के आप चिकन बनाना चाहते हैं और आपके परफेक्ट नहीं बनते तो ये आज रेसिपी आप लोगों के लिए है। तो चलें जी, इसकी सबसे पहले हम मैरिनेशन करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले एक बर्तन में नींबू का रस डाला है, 2 नींबू थे। इसके बाद हमने डाली इसमें काली मिर्चें, नमक 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून काली मिर्चें डाली हैं और 1 टीस्पून इसमें भर के डाला है लाल मिर्चों का और इसके साथ ही हाफ़ टीस्पून डाली है हल्दी। ज़ीरा पाउडर डाला है 1 टीस्पून और इसके साथ ही मैंने ये है लहसुन का पाउडर, अदरक पाउडर इसमें हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। चिकन पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून और अगर आपके पास नहीं है तो आप चाइनीज़ नमक भी डाल सकते हैं जो आप अक्सर चावलों में डालते हैं। सोया सॉस डाल देंगे 1 टेबल स्पून। चिली सॉस डालेंगे, ये देखें 1 टेबल स्पून और इसके साथ ही हमने सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल किया है, वो भी 1 टेबल स्पून। साथ ही ये है मस्टर्ड पेस्ट, अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर है वो भी आप इसमें 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो ये है थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और इसके साथ ही हमने इसको मज़ीद जो है थोड़ा सा रेड कलर या ज़र्दा कलर, आप इसमें कोई भी कलर फूड कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है थोड़ा सा चिकन का कलर अच्छा आ जाता है। मिक्स कर देंगे इसको अच्छी तरह से। मैरिनेशन हो चुकी है चिकन के, जो है मैंने लिए है 750 ग्राम। इसी के लिए हमने 1 टीस्पून सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। चिकन की कटिंग देख सकते हैं, मैंने चिकन के पीसेस को इस तरह से कट कर लिए है और अगर आप इसको पूरी चिकन को भी बनाना चाहते हैं तो मसाले यही जाएंगे। चिकन के पीसेस को अच्छे से कट करने के बाद पहले वॉश किया था, फिर कट किया था और अब इसकी मैरिनेशन में इसको डाल रहे हैं। धोने के बाद इसको पहले स्ट्रेनर में डाला था और इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो चुका था, इसलिए कि हमारी मैरिनेशन इसको अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अगर हम इसको थोड़ा सा पानी रहेगा तब मैरिनेशन करेंगे ना तो हमारी मैरिनेशन ठीक नहीं होगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर लगा दिया और इसको 1 घंटे के लिए रखें, 2 के लिए रखें या ओवरनाइट रखें, 12 घंटे के लिए तो आपकी मर्ज़ी है। मैरिनेशन को मैंने रखा था पूरी रात के लिए और ये देखें अच्छे से मैरिनेट हो चुके हैं। अगर मैरिनेशन अच्छी होगी ना तो टेस्ट अच्छा आएगा। मैदा लिया और ये स्ट्रेनर लिया है। स्ट्रेनर क्यों लिया है ये वीडियो में आप देखेंगे कि मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों हमारे जो हैं क्रम्स अच्छे नहीं बनते। नमक और काली मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। मैदा आपने खुला लेना है और क्योंकि हमने क्रम्स बनाने हैं बहुत ही टेस्टी से। तो चलें जी, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। नमक और काली मिर्चों का इस्तेमाल करने के बाद पानी लिए है 1 बाउल में और चिकन के जो पीस हैं वो उठाए हैं। पहले हमने इस तरह सारे मैदे में रख दिए हैं। मैदे में पहले हम इसकी फ़र्स्ट कोटिंग करेंगे। फ़र्स्ट कोटिंग के लिए मैदे में सारे जो है हमारे पीसेस रख के, अगर आप चाहें तो बारी बारी एक एक को भी कोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारे टाइम की बचत के लिए मैंने सारे एक साथ डाल के इसको हल्के हाथों से जस्ट मैदा जो है कोट किया है, मैंने इसको दबाया नहीं है। तो चलें जी, इस तरह से हमने इसको झाड़ लेना है, मैदे से निकाल लेना है और इसको हमने क्या करना है ये चलें जी देखते हैं कि किस तरह से हमारे इतने अच्छे से क्रम्स बने हैं। कोटिंग इसकी फ़र्स्ट जो है हमने सिर्फ इस तरह से करनी है और 1 बाइट या 2 बाइट लेने हैं और इसको इस तरह से पानी में हमने डिप करना है। इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है और बाद में इसको हमने स्ट्रेनर में रख देना है। स्ट्रेनर में रखने का मकसद ये होता है कि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है और वो ड्रॉप हो जाए और साथ ही हमारे जो पीसेस हैं इसका मकसद है वो हमने एक ही साथ इसको क्रम्स बनाने हैं, इसके जो कोट करने हैं। दूसरी कोटिंग मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी एक साथ ही करूँ और पानी जो है अच्छे से ड्राई हो जाए। आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाऊंगी पानी इसका कितना ड्रेन हुआ है। आप देखें इसमें इतना पानी एक्स्ट्रा था वो निकल चुका है। अब हम जो इसकी सेकंड कोटिंग करेंगे ना उससे जो है क्रम्स बहुत ही शानदार और क्रिस्पी बनते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं मैदे में दूसरी कोटिंग में। इससे जो क्रम्स हैं वो जब हम इसको फ्राई करते हैं बिल्कुल भी नहीं टूटते और बहुत ही अच्छे से क्रम्स बनते हैं। जो हम KFC में या दूसरी रेस्टोरेंट में जाके चिकन ब्रोस्ट खाते हैं और हमें क्रम्स कहते हैं कि हमसे घर पे तो नहीं बन पाते, वो इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं जिससे जो क्रम्स हैं वो शानदार तैयार होते हैं। इस तरह का क्रिस्पी चिकन जो है वो टेस्टी और लुक वाइज बहुत ही शानदार नज़र आता है। ये एक इतनी शानदार और ज़बरदस्त सी स्नैक्स थे जो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। इस तरह से हमने इसकी कोटिंग की और थोड़ा सा हल्के हाथों से इसको दबाना स्टार्ट किया। दबाने के बाद हमने इसको इस तरह से झाड़ के आप दिखाते हैं कि इसके कितने अच्छे से क्रम्स बने। हल्के हाथों से इसको 2 से 3 मिनट के लिए खुले मैदे में
हमने कोट किया। और ज़्यादा अगर आप इसको ज़ोर लगाएंगे ना तो इसकी जो मसाला है वो उतर जाएगा, लेकिन हमने इसको इस तरह के जब हमने देखा कि क्रम्स तैयार हो चुके हैं तो मैंने इसको पीसीस को बोटियों को निकाल लिया एक प्लेट में और इसको फ्राई करना स्टार्ट किया। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे और चिकन के बाइट निकाल के झाड़ के रख दिए थे और इसके बाद हमने इसको डाल दिया ऑयल में। ऑयल में डालने के बाद हमने इसको फ्राई किया 6 से 7 मिनट के लिए इसको फ्राई किया, क्योंकि फर्स्ट में हमने थोड़ी सी इसकी आंच जो है तेज़ रखी थी और बाद में हमने इसको बिल्कुल ही लो कर दिया था, क्योंकि ये देखिए ठंडे पीस होते हैं, ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है ना। अगर हम इसको की जो फ्लेम को है मीडियम नहीं करेंगे ना तो ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरह से आप भी यही रेसिपी तरीक़ेकार को फॉलो कीजिएगा अगर आपने इतने मज़ेदार से स्नैक्स खाने हैं। कवर लगा दिया था 5 से 6 मिनट के लिए, इससे फ्राई जो है अच्छे से होते हैं और अंदर तक चिकन गल जाता है। और ये देखें बिल्कुल हल्की आंच रखी थी। आप देख सकते हैं कितने शानदार से हमारे क्रम्स वाले स्नैक्स बाइट तैयार हो चुके हैं। फ्लेम भी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि इसको मैंने 6 से 7 मिनट के लिए हल्की इस तरह की मीडियम फ्लेम पे रखा था। हमारे जो चिकन बाइट हैं क्रिस्पी चिकन बाइट तैयार हैं। आप इसको एक बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे और बाकी के फ्राई कर लेंगे और आपको कंप्लीट दिखाते हैं डिश आउट किस तरह करेंगे और इसकी लुक कितनी शानदार है, आप पहले ही देख चुके हैं। तो चलें जी, हमने इसको फ्राई कर लेना है, बारी बारी तमाम पीसेस को फ्राई कर लेना है और आपको दिखाते हैं ये अंदर से कितने टेस्टी और जूसी थे और बाहर से कितने क्रिस्पी। ये देखें कितने शानदार हैं और कितने मज़ेदार थे। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, बड़ों ने भी इसको बहुत पसंद किया। मेहमानों के आगे रख सकते हैं, घर में बच्चों को खिला सकते हैं, लंच बॉक्स में देख सकते हैं। और ये देखें कितने मज़ेदार हैं, लुक आप देख सकते हैं शानदार। रायते के साथ, दही वाले रायते के साथ, केचप के साथ और इमली की चटनी के साथ या किसी भी जो आपको पसंद हो आप इसको खा सकते हैं। बहुत शानदार और अंदर तक टेंडर थे। इसकी जो चिकन के पीसेस थे अंदर तक गल चुके थे। इसकी मैरिनेशन जो थी वो बहुत शानदार थी। ये देखें जूसी सा और टेंडर सा हमारा चिकन तैयार हो चुका है। तो मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। मेरे चैनल का नाम है देसी फूड इंस्पिरेशन और इसमें मैंने बहुत ही शानदार और टेस्टी सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।